Hello student, good morning to everybody. Listen to me with carefully and try to understand what I said to you about this topic, okay? पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। मैं आपको 3 तरीके के सेंटेंस बता चुका हूँ, जिसमें असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं। सबके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, सबके अलग अलग मैंने आपको एक्सरसाइज दी और आज मैं आपको दोनों मिक्स एक्सरसाइज दी हैं, एक तो इम्परेटिव सेंटेंस प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सबसे पहले आपको वो कंप्लीट करनी है, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस में ही थोड़ा सा और टॉपिक है जो मैंने लिख रखा है, उसको फिर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, फिर आप उसको समझना। जैसे मैंने ये लिख रखा है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो पहला है, फर्स्ट सेंटेंस है, सी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ हेल्प मी। पहला है, सी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ हेल्प मी। ओके। दूसरा, द टीचर सेड टू हिम, द टीचर सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट है, he said to her, he said to her inverted comma please lend me your camera, please lend me your camera for only one day, only one day। Next है, doctor said to him, doctor said to him inverted comma avoid unhealthy food, avoid unhealthy food। Next, the boss said to the employee, the boss said to the employee inverted comma get out of the room, get out of the room। He said to his servant, he said to his servant inverted comma clean the room, clean the room। Next, द गार्डनर माली, गार्डनर माने होता है माली। द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन, द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन इन्वर्टेड कॉमा डोंट प्लक द फ्लावर्स अगेन, डोंट प्लक द फ्लावर्स अगेन। नेक्स्ट, सीता सेड टू हर बॉस, सीता सेड टू हर बॉस inverted comma please grant me, please grant me leave for 3 days, please grant me leave for 3 days, leave for 3 days। अगला है, the captain said, the captain said follow me, the captain said follow me। she said to her friend, अगला है नेक्स्ट है, she said to her friend
इन्वर्टेड कॉमा, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, the teacher said to the students, inverted comma, is there any more question, is there any more question to ask in this chapter, to ask in this chapter. Next, Ram said to Raju, Ram said to Raju, do you really, do you really want to leave this city? Do you really want to leave this city? Question mark. My friend said to me, my friend said to me, will you not help me? Will you not help me? Question mark. Next है she said, inverted comma, who is calling you? Who is calling you at this time? Who is calling you at this time? Next, I said to her, what do you want? What do you want? What do you want? Question mark. तो ये टोटल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में इम्परेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन्वॉल्व किए गए हैं, जो आपको सही तरीके से ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको समझें और पहले उनके रूल्स रेगुलेशन याद करें और फिर इनको सही, बिल्कुल करेक्ट कंप्लीट करने का प्रयास करें विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, और एक एक शब्द को अच्छी तरीके से ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें और फिर इसको कंप्लीट करें। अच्छा, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसी में टॉपिक रह गया था, जो अपना अधूरा टॉपिक था, वो मैं आपको कंप्लीट करके सारा समझाता हूँ। नेक्स्ट उसमें इम्परेटिव सेंटेंस में ही था, तो इम्परेटिव सेंटेंस में लेट्स से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को कैसे, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू सॉल्व द लेट्स सेंटेंस, एंड इसमें काफ़ी मतलब कंफ्यूज सा रहता है कि मतलब लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो उसका भी एक अपना रूल है, बहुत ही आसानी तरीके से हम इनको बना सकते हैं। आप देखिए इसमें, जैसे मैंने इसके रूल्स लिखे हैं। पहला इसमें लिखा है मैंने, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जैसे मैंने आपको एक हेडिंग डाल रखी है इसमें, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इसमें पहला रूल्स है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को सजेस्टेड में बदल देते हैं। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, अपन ये तो जानते हैं एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं वाक्य। अब करते क्या हैं इसमें, क्या है, हमने पहला जो रूल्स अभी लिखा है उसका रूल्स क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से प्रारंभ होता है
तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड अथवा सेड टू को हम सजेस्टेड में बदल देते हैं। पहली बात तो ये है। फर्स्ट बात को ये आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर रखना है, फॉरगेट नहीं करना है। अच्छी तरीके से इसे याद रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट्स या लेटस से प्रारंभ हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड अथवा सेड टू को क्या बोलते हैं, सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं, सजेस्टेड में चेंज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है ना। अब आता है इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैंने लिख भी रखा है, देखो ये मैंने लिख रखा है। इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे मोस्टली इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, दैट लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक और बात है एग्जाम्पल से पहले कि लेटेस्ट के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। लेटेस्ट के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करता है। अब कैसे करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम कहाँ पर दे शुड लगाते हैं और कहाँ पर वी शुड लगाते हैं। तो उसमें भी एक रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस थर्ड पर्सन से प्रारंभ होता है तो दे शुड लगाते हैं, और अगर फर्स्ट पर्सन से प्रारंभ होता है तो बी शुड लगाते हैं। थर्ड पर्सन से प्रारंभ होता है तो दे शुड लगाते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस थर्ड पर्सन से प्रारंभ होता है तो दे शुड लगाते हैं, और अगर फर्स्ट पर्सन से प्रारंभ होता है तो वी शुड लगाते हैं। बाकी का इसमें टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई भी किसी भी टेंस का सेंटेंस हो इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती। हाँ नाउन प्रोनाउन जरूर चेंज किए जाते हैं। नाउन प्रोनाउन तो चाहे वो किसी का सेंटेंस हो, चाहे वो असर्टिव का हो, चाहे वो इंटरोगेटिव का हो, चाहे वो असर्टिव का हो, चाहे वो इम्परेटिव सेंटेंस का हो, लेकिन नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें तो चेंज की जाती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से प्रारंभ होता है तो वो लेट वाले वाक्य होते हैं, और इसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस फर्स्ट पर्सन से प्रारंभ होता है तो लेटेस्ट के स्थान पर बी शुड, और अगर थर्ड पर्सन से प्रारंभ होता है तो लेटेस्ट के स्थान पर दे शुड का प्रयोग करते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है, इसका दे शुड और बी शुड का। तो अब आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर दे शुड आता है और कहाँ पर वी शुड आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी है, देखो आपको बताता हूँ। जैसे सी सेड इन्वर्टेड कॉमा लेट्स गो टू प्ले अ मैच, लेट्स गो टू प्ले अ मैच, है ना। तो ये सेंटेंस देखो लेट से प्रारंभ हो रहा है, तो हम सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, सजेस्टेड में। ये बनेगा सी सजेस्टेड इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पर्सन सी से। थर्ड पर्सन से स्टार्ट होता है तो हम लेटेस्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे, दे शुड। क्या लगाएंगे, दे शुड का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा दे शुड। अब बाकी का सेंटेंस सेम का सेम रख दो बस, दे शुड प्ले अ मैच, दे शुड प्ले अ मैच हो जाएगा। अच्छा इसमें एक रूल्स और है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट मी से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। देखो अगर लेट मी वाला एक सेंटेंस डिफरेंट फ्रॉम द लेट्स से थोड़ा डिफरेंट है ये। मतलब इसमें क्या है कि थोड़ी सी चेंजिंग आती है कि उसको तो हम सजेस्टेड में बोलते हैं, इसको रिक्वेस्टेड में। तो दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए जैसे उसमें दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें टू लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इसमें क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और उसमें क्या यूज़ करते थे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए अपन दैट का प्रयोग करते थे, और इसमें टू का प्रयोग करते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ।
ही सेड इन्वर्टेड कॉमा लेट मी डू इट, ही सेड लेट मी डू इट। तो ये लेट मी से प्रारंभ हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, क्या बोलते हैं उसमें, रिक्वेस्टेड में। तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू लगा दो, लेट का लेट रख दो। अब देखो नाउन प्रोनाउन को हमेशा चेंज करते हैं, चाहे वो किसी भी सेंटेंस का वाक्य हो, चाहे वो इम्परेटिव का हो, चाहे वो इंटरोगेटिव का, किसी का भी एनीबडी, लेकिन नाउन प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो लेट मी क्या है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, ही का मतलब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम, और डू इट। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट। इस प्रकार से अपने ये इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू।